नमस्कार साथियों। मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले तकरीबन 4-5 महीना पहले मेरी वाइफ का थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब हो गई थी, जिससे उनके जो काफ मसल होते हैं पैर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। और जैसे कि सबके साथ होता है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी वाइफ का। मेरे बच्चे का जन्म हुआ था नवंबर में, समथिंग अबाउट, नहीं एग्जैक्ट मैं डेट बताता हूँ, 21 नवंबर को। तो उसके बाद 3 महीने बाद फरवरी से थोड़ा काफ मसल में पेन होने लगा, बहुत दर्द रहता था। तो दर्द जब रहने लगा तो बोलती थी रात में, तो मैं कुछ ब्लड टेस्ट कराया, लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं अपने जिले अस्पताल में लेके गया, प्राइवेट में जो 2-4 हॉस्पिटल हैं, दिखाया। तो वहाँ भी मतलब कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर लोग दवा दिए लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद से एक और डॉक्टर हैं, डीएम है न्यूरो से, क्योंकि स्पाइन में भी थोड़ा बहुत दर्द रहता था, उनसे दिखाया। तो एमआरआई हुआ तो L4 L5 में जो स्पाइन की डिस्क होती है, उसमें बता रहे थे थोड़ा बहुत कंप्रेशन है, नर्व में कंप्रेशन है। तो लेकिन बोले उससे कोई बात नहीं है, वो फिर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, डिलीवरी के बाद थोड़ी बहुत महिलाओं को हो जाता है। तो दवा दिए लेकिन आराम नहीं मिला, फिर ज़्यादा परेशान होने लगा। फिर उनको ये हुआ कि नींद आना बंद हो गया, नींद नहीं आता था, इतना पेन रहता था, 24 घंटा चिल्लाती रोती रहती थी, समझ में नहीं आता था आदमी क्या करे, एकदम परेशान हो गए थे। फिर एक दोस्त ने बताया गोरखपुर एक हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं रखना चाहूँगा, बहुत ही गंदे आदमी हैं लोग। तो मैं अपनी वाइफ को लेके गया वहाँ पे, दवा डॉक्टर साहब से दिखाया, दवा लिखे, ठीक है, दवा लिखे, उसके बाद से लेके आए, 2 दिन खिलाया, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद से मैं तीसरे दिन गया वहाँ पे दिखाने, बोले डॉक्टर साहब आराम नहीं हो रहा है। तो एक बेसिक ब्लड टेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें सोडियम आ जाता है। सोडियम इनका कम हो गया था, बीमारी तो पता चल गई। तो डॉक्टर साहब ने बिल बनाने के चक्कर में मेरी वाइफ को आईसीयू में डाल दिए, जबकि मेरी मैडम सब कुछ ठीक था, बस पेन रहता था, उसके चलते चिल्लाती रोती रहती थी। आईसीयू में डलवा दिए। उसके बाद पहले दिन ही तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये की जांच करवा दिए, ठीक है। उसके बाद से आईसीयू में इनका और ज़्यादा हालत ख़राब होने लगा। 24 घंटे आईसीयू के बाद मैं बोला, डॉक्टर से बात किया तो निकलवा दिया आईसीयू से। फिर जनरल वार्ड में गए और उसमें NS 3% चढ़ाया था, जब सोडियम कम होता है। फिर उसके बाद से कम नहीं हुआ, दर्द थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन दर्द रह ही रहा था। फिर मैं घर लेके आया। फिर उसके बाद गया गोरखपुर में ही एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राहुल गुप्ता, एम्स के डॉक्टर हैं। तो राहुल गुप्ता सर से दिखाया जाके, न्यूरो के डॉक्टर हैं। तो राहुल गुप्ता सर बीमारी भी डायग्नोज कर लिया, उसके हिसाब से दवा दिए, काफ़ी आराम मिला, काफ़ी रिलीफ मिला, लेकिन फिर भी परमानेंट नहीं आराम। तो मैं वहाँ से लेके आया गांव। इनका कैल्शियम भी कम था, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन भी चढ़ाया गया, तो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। उसके बाद से मैं घर लेके आया, फिर बनारस लेके चला गया। बनारस में एक डॉक्टर साहब हैं, किसी ने मेरे को बताया था, एक मेरे अंकल है गांव के, उन्हीं के बुआ के लड़के का हिप दोनों खराब हो गया था। फिर डॉक्टर बोले थे ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। ये लोग बहुत परेशान थे, वो बंदा चल भी नहीं पाता था। लेकिन वहाँ लेके गया, बाबतपुर में एक नारायण क्लिनिक करके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट के पास एक दैत्यवीर बाबा मंदिर है, वहीं पे एक नारायण क्लिनिक करके हैं। डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर योगेश नारायण मिश्र, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं बनारस में। तो वहाँ पे न्यूरोथेरेपी हुई, और वहाँ पे डॉक्टर साहब रूम देते हैं अपना, 4-5 दिन, सोमवार से और शुक्रवार तक वहाँ बैठते हैं। तो 4 दिन हम लोग सुबह चले गए और वहाँ रहे 4 दिन, न्यूरोथेरेपी देते थे। और एलोपैथ का साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा हो गया था हमारी वाइफ को कि दोनों टाइम नींद की दवा चलती थी और नींद आती नहीं थी। सोडियम कम था, सोडियम जब कम हो जाता है तो काफ मसल में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। कैल्शियम भी कम था, तो वहाँ पे लेके गया तो थेरेपी हो रहा था, उससे कुछ आराम मिला, लेकिन नींद वाली जो दवा के चलते हाथ पैर हरदम कांपता रहता था, जीभ कांपता रहता था। तो उसके बाद से मैं लेके गया वहाँ पे, क्या बोलते हैं, बनारस। लेकिन उसके पहले मैं
बात खत्म कर लो गोरखपुर वाली। वहाँ मैं 4 दिन रहा, 4 दिन में 90,000 रुपये लग गए, लेकिन थोड़ा भी रिलीफ नहीं हुआ। तो जिस पेशेंट को आप जनरल वार्ड में भी रख के सोडियम या कैल्शियम ग्लूकोनेट चढ़ा सकते हैं, बिल बनाने के लिए हॉस्पिटल वाले आईसीयू में एडमिट कर देते हैं ताकि बिल बनता रहे। तो इसलिए अगर आपके जानने में किसी का भी तबीयत खराब हो, अगर किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगल बगल या और भी सेम डिग्री वाले जो भी डॉक्टर हैं उनसे भी एक बार जाके जरूर कंसल्ट करें। 2-3 डॉक्टर से जब तक कंसल्ट ना करें तब तक एडमिट करने का डिसीजन ना लें, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। उसके बाद से मैं बनारस में जब बाबतपुर में डॉक्टर साहब के यहाँ रहा तो वहाँ से कुछ आराम मिलने लगा, लेकिन डॉक्टर साहब बोले कि एलोपैथ की दवाइयाँ बंद कर दिए, सारा दवा बंद कर दिए। होम्योपैथ की 4-5 दवाइयाँ दिए डॉक्टर साहब बाबतपुर के जो थे। वहाँ से बहुत मतलब तुरंत तो आराम नहीं मिला, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ थोड़ी स्लो काम करती हैं, और जहाँ एलोपैथ खत्म हो जाती है, जहाँ काम नहीं करती है, तहाँ होम्योपैथ काम करती है। मैं ये मानता हूँ। पहले तो उतना भरोसा नहीं था, लेकिन जब मेरे साथ हुआ है तो मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया काम करती है होम्योपैथिक दवाइयाँ कुछ कुछ बीमारियों में। तो वहाँ पे गया और वहाँ से ठीक हो गया, लेकिन फिर भी काफ मसल का पेन नहीं जा रहा था। बाकी सब तो आराम हो गया, नींद भी आने लगा 5-6 दिन बाद। तो वहाँ से मेरा एक दोस्त रहता है भोपाल में, वहाँ पे मैं चला गया। आरजीपीबी कॉलेज में फिजियोथेरेपी का पढ़ाई कर रहा है। तो सर से मिला, वहाँ 10 दिन रहा, वहाँ फिजियोथेरेपी होने लगा। एक मेरे मित्र हैं नीतीश, शायद वो वीडियो देखें। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चलते हमारी वाइफ ठीक हो गई। तो मैं नीतीश भाई के पास गया, वहाँ फिजियोथेरेपी हुआ दोनों टाइम। नीतीश भाई भी आते थे, उनके दोस्त लोग भी आते थे। फिजियोथेरेपी होने लगा तो वहाँ पे बहुत आराम मिला, पूरा रिलीफ हो गया। फिर घर आए, 2-4 जगह ले अगर घुमाए, थोड़ा डिप्रेशन एंजाइटी भी थी, लेकिन दवा चलने लगी होम्योपैथ का, उससे सब धीरे धीरे रिलीफ हो गया। अभी फिलहाल सारी दवाइयाँ बंद हैं 3 महीना से, सिर्फ 2 ही दवाई चल रही हैं। एक है बायो D3 स्ट्रॉन्ग कैल्शियम के लिए, जिसमें 1200 mcg इंटरनेशनल लिमिट है कैल्शियम का, और एक होम्योपैथ की दवा चल रही है म्यूरिकम न्यूट्रिकम 12x, जो सोडियम को कम होने से बचाता है। अभी धीरे धीरे ये मैं हर महीने में एक बार टेस्ट भी करा लेता हूँ, ताकि क्या कंडीशन है। और बाकी सब ठीक है। डॉक्टर साहब बताए थे, चाहे जो भी मेरे दोस्त थे वो लोग बताए थे कि फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना है, तो ये सब चल रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको एलोपैथ की दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो उसके अलावा इस समय बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो अपना एलोपैथ में है तो होम्योपैथ में जाइए अगर एलोपैथ काम नहीं कर रही है तो, या फिर फिजियोथेरेपी में देखिए। अगर पेन उनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी में इसका बहुत बढ़िया इलाज है। लेकिन हाँ, जेन्युइन डॉक्टर के पास जाइए, जैसे जो डॉक्टर BPT MPT किया हुआ हो, क्योंकि उसको सारे चीज़ों के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी। तो इसी के साथ साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।